हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हो कि आप अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है मरने से के लिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा है सोडियम। इसका आंसर होगा बाइकार्बोनेट। इसका आंसर क्या होगा? बाइकार्बोनेट। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ डिस्कशन इसमें दिया है। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसे कौन सोडा कहा जाता है? खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्ल अम्लीयता कम करने के लिए यानी प्रति अम्लों के रूप में है और सोडायुक्त पेय पदार्थ के रूप में है। अग्निशामक के रूप में भी इसको किया जाता है। अग्निशामक के रूप में भी इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? ठीक ना, माने भारत में साक्षरता दर कितना है? तो बात करें हम तो कि 73%। कितने परसेंट है? बात करें हम कितने हैं तो 73% है। ठीक ना, बात कर कितने हैं बाबू? तो 73% है। ठीक ना, कितने हैं? 73% है। चलिए, ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका डिस्कशन कुछ जान लेते हैं। बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% थी, लेकिन इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो साक्षरता दर, जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला की साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% है। केवल केवल 93 साक्षरता परसेंट साक्षरता दर है। भारत के साथ सबसे साक्षर राज्य कौन है? केरला में 91%, जो 93.19% साक्षरता दर है। और भारत का सबसे, जो कहा जाए भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन है? साक्षर राज्य है, ठीक ना। सबसे अधिक में कहा जाए तो केरला जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जबकि 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार का सबसे न्यूनतम राज्य वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। कौन लोकतंत्र? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इसके डिस्कशन की बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4।
अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। अमेरिका खोज किसने की? कोलंबस ने की। इसके डिस्कशन की कुछ बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में नए समुद्री मार्ग द्वारा की गई थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की कब? तो 1498 ईस्वी में। मार्को मार्को पोलो यूरोपियन मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण करता था। भ्रमण करता था। अगला क्वेश्चन मैथ का है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज स्वरसंघ का एक प्रतिबंध नहीं है? तो इसको होता है भूभु, यानी कि भूभु कहने का मतलब कि भुजा भुजा, एस एस, भुजा भुजा को, ठीक ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। 6वां नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन देश शामिल होते थे? तो ये देश था वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इसके डिस्कशन की बात करें हम, इसका डिस्कशन की बात कर लें हम, डिस्कशन की बात कर लें। तो डिस्कशन का हम बात करते हैं इसका, तो डिस्कशन की बात करते हैं। तो डिस्कशन क्या है? बोल रहा है कि वर्ष 1950 के बाद हिंद चीन का वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल हुए थे। 1800 वर्ष 1887 ईस्वी में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी के उपनिवेशों का अधिकार माना। आधिकारिक आधिकारिक नाम हिंद चीन संघ था। आधिकारिक नाम था क्या था? हिंद चीन संघ था। इंग्लिश का क्वेश्चन है एक, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी कौन है? तो एम आर आई, एम आर आई, एम आर आई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राजनीतिक दल आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। लोकतंत्र में लोकतंत्र जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्ष दल दोनों का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो बगीचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बगीचा। पारितंत्र दो प्रकार के कारणों से बनते हैं। एक होता है प्राकृतिक और तंत्र, एक होता है
कृत्रिम तंत्र, एक होता है प्राकृतिक तंत्र, तो एक होता है कृत्रिम तंत्र। प्राकृतिक परितंत्र प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं और कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होते हैं। बगीचा मानव द्वारा निर्मित परतंत्र है।